ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करिए कि हम विधायकों की इज्जत ही न रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि छात्रों के सही मांग नीट पेपर के जांच हो या दोषियों को सजा दिलाने। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी सीएम विजय कुमार चौधरी ने बड़ी बात कही। आरजेडी जिस तरीके से आरोप लगा रही है कि लाठीचार्ज कर छात्रों को पीटा गया पटना में, तो डिप्टी सीएम ने साफ साफ कहा छात्रों को पीटा गया ये नहीं, विधायकों को पीटा गया है। विधायकों को चुन चुन कर मारा गया है। किसने मारा? असामाजिक तत्वों ने। क्या कुछ कहा है डिप्टी सीएम ने, पहले आप वो सुनिए। और फैसला तो आपने कर दिया था, फिर आपने उनको पढ़ने की इजाजत दी, सरकार ने कोई आपत्ति नहीं, इसलिए कि हम लोग जो आप कहते हैं ना संसदीय लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, इसीलिए हम लोगों ने कोई आपत्ति नहीं। आप सदस्य हैं, नेता हैं, आपको कहने का पूरा अधिकार है महोदय। लेकिन जिस तथ्य की ओर इन्होंने इशारा किया है, नीट परीक्षा में जो पेपर लीक हुआ या जो गड़बड़ी हुई, इस मामले में कोई दो राय नहीं हो सकती कि वो घटना निंदनीय और परीक्षा प्रणाली पर एक धब्बा थी। और ये सदन और ये हम लोगों की सरकार ही नहीं, पूरे केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री ने स्वयं इस बात का संज्ञान लिया है और ये तो निष्पक्ष जांच और उसमें दोषियों पर कार्रवाई कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कल जांच, कार्रवाई, अभियोजन और उसके आगे ट्रायल भी फास्ट ट्रैक कोर्ट से ट्रायल करा के दोषियों को सजा देने की बात कही है। इसलिए उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। हम लोग नीट परीक्षा पेपर लीक को कतई उचित नहीं मानते हैं। ये बहुत बड़ा गलत कृत्य हुआ है, हम लोग इसकी निंदा भर्त्सना करते हैं। लेकिन जैसे आपने हमसे पूछा कि आप इसका समर्थन करते हैं क्या, हम भी आपसे जानना चाहते हैं छात्रों का जो हित है, छात्र नीट परीक्षा लीक से जो चिंतित है, सरकार की यहाँ से लेके केंद्र सरकार की पूरी हमदर्दी, पूरी संवेदनशीलता से हमने उस मामले को देखा है और उसी संवेदनशीलता का छात्रों के हित में प्रधानमंत्री का स्वयं संज्ञान लेना इसका उदाहरण है महोदय। लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, सारे विजुअल मौजूद हैं, जैसे विधायकों को चुन चुन के पीटा गया, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई, आप इसका समर्थन करते हैं क्या? और आप कह रहे थे, मैं सुबह में भी था, 74 के आंदोलन की बात कह रहे थे। हम लोगों ने भी 74 का आंदोलन देखा था, जयप्रकाश नारायण जी नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने भी कभी या इस तरीके से विधायकों को चिन्हित करके उनकी गाड़ियां तोड़ी जाएं, उनको घायल किया जाए, वो भी अधिक से अधिक उनके इस्तीफे की बात कहते थे। कभी उन पर प्रहार करने, हमला करने की बात कभी नहीं कहते थे 1974 में भी। ये जयप्रकाश नारायण जी ने उस आंदोलन को अलग रूप दिया था। इसलिए महोदय, जो छात्रों की मांग है उसकी जांच हो, दोषियों को सजा मिले। हम लोग एनडीए की, यहाँ की सरकार और भारत सरकार सब उसके पक्ष में है। लेकिन इसकी आड़ में हम लोग तो ये भी मानते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह का आपराधिक कृत्य किया है वो छात्र नहीं हो सकते। वो छात्रों के हुजूम में कोई असामाजिक तत्व जरूर घुस गए होंगे, सरकार का ये मानना है। और असामाजिक तत्व ही इस तरह का कार्य करते हैं। तो हम तो सभी आप सदस्यों से आग्रह करते हैं कि कोई ऐसा आयोजन, अभियान, प्रदर्शन न करें कि आपकी मंशा भले कुछ भी हो, लेकिन असामाजिक तत्व उसमें प्रवेश करके विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न करा दें। अब महोदय, आपने भी देखा है, रामकृपाल यादव जी कहाँ रहते हैं? हमारे घर के सामने रहते हैं। अब वहां आके, ये आप जानते हैं प्रोहिबिटेड एरिया है, निषेधाज्ञा लागू रहती है, और यहाँ आके उनके से मिलने वाले जो आए थे
उनके गाड़ियों को तोड़ा गया। महेश्वर बाबू सुबह में ही उठाए थे। जो लोग आ रहे थे, घनश्याम ठाकुर जी यहाँ थे, उधर हमारे विनय बिहारी जी लगभग महोदय एकदम ब्रेक करने की स्थिति में थे सदन में। उन्होंने हाथ जोड़ के विपक्षी सदस्यों से कहा कि ऐसी कोई स्थिति नहीं पैदा करिए कि हम विधायकों की इज्जत ही न रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि छात्रों के सही मांग, नीट पेपर के जांच हो या दोषियों को सजा दिलाने की बात है, हम लोग चाहते हैं कि सख्त से सख्त सजा मिले, लेकिन छात्रों की आड़ में राजनीति या असामाजिक तत्वों। आपने सुना कि डिप्टी सीएम ने क्या कुछ कहा है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।